हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि हम जो रोज खाते हैं वो हमें जिंदा रख रहा है या धीरे धीरे बीमार बना रहा है। सुबह की जल्दी में निकला एक बर्गर, दोपहर की थकान में पी हुई एक कोल्ड ड्रिंक और रात को टीवी देखते हुए वो तली हुई चीजें। हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। पर असली सवाल है, क्यों नहीं? क्या सिर्फ कम खाओ या ज्यादा फल सब्जियां खाओ कहना ही सेहतमंद रहने का रास्ता है? या फिर हमारी डाइट के पीछे कुछ गहरी सच्चाइयां छिपी हैं जिन्हें हमें कभी बताया ही नहीं गया? यही सच्चाई उजागर करती है ये किताब, ईट, ड्रिंक एंड बी हेल्थी, जो लिखी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर डॉक्टर वॉल्टर सी विलेट ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के दशकों लगा दिए यह समझने में कि हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर और दिमाग पर कैसे असर डालता है। इस किताब में डॉक्टर विलेट हमें बताते हैं कि वो पुराना फूड पिरामिड जिसे हम सालों से सही मानते आए थे, वो असल में हमारी सेहत की जड़ को ही हिला रहा था। वो कहते हैं, असली हेल्दी डाइट वो नहीं है जो दिखने में फिट लगती है, बल्कि वो है जो अंदर से हमें ठीक रखती है। और सबसे मजेदार बात, इस किताब में वो खाने से डरने की बात नहीं करते, बल्कि खाने को समझने की बात करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं, हेल्दी ईटिंग नहीं है कम खाना, बल्कि सही खाना है। तो दोस्तों, आज हम इस किताब के सफर पर चलेंगे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे खाना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा इलाज भी बन सकता है। चैप्टर 1, हेल्दी ईटिंग मैटर्स। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारी सेहत का सबसे बड़ा फैसला हमारे जीन्स लेते हैं, कि अगर किसी के माता पिता को शुगर या ब्लड प्रेशर है तो शायद हमें भी होगा। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं, आपका भविष्य आपके प्लेट में लिखा है, आपकी जेनेटिक रिपोर्ट में नहीं। जी हाँ, हमारी डाइट ही वो असली ताकत है जो हमें या तो लंबे समय तक स्वस्थ रखती है या फिर धीरे धीरे बीमारियों के रास्ते पर धकेल देती है। हर रोज हम जो खाते हैं वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो हमारे शरीर के हर हिस्से पर असर डालता है, दिल से लेकर दिमाग तक, और यहाँ तक कि हमारी उम्र पर भी। डॉक्टर विलेट बताते हैं कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ भरा पेट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन भरा पेट और स्वस्थ शरीर दोनों बहुत अलग बातें हैं। वो एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर आप हर रोज बर्गर, फ्राइज और सोडा पीते हैं तो हो सकता है आपका वजन तो बढ़े, पर आपके अंदर धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन, ब्लड शुगर इम्बैलेंस और दिल की बीमारियों के बीज भी पनपने लगते हैं। और यही बीज सालों बाद एक गंभीर बीमारी बनकर सामने आते हैं। वो कहते हैं, हेल्दी ईटिंग कोई फैशन नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि सिर्फ अपने खाने की आदतों को सही करके आप 80% बीमारियों से बच सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही इस किताब का पहला बड़ा संदेश है कि रोकथाम इलाज से कहीं आसान, सस्ती और मजबूत होती है। वो एक बहुत रोचक बात भी कहते हैं कि मेडिसिन बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन खाना हमारी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकता है। तो अगर हम सच में लंबा और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हमें अपने प्लेट को दवा की तरह समझना होगा, जहां हर निवाला या तो हमें बेहतर बनाता है या कमजोर। यही वजह है कि डॉक्टर विलेट कहते हैं, हेल्दी ईटिंग मैटर्स, क्योंकि यही असली फाउंडेशन है आपकी लाइफ का। चैप्टर 2, ऑफ पिरामिड्स, प्लेट्स एंड डाइटरी गाइडलाइंस। दोस्तों, क्या आपको याद है स्कूल के दिनों का वो फूड पिरामिड, जिसमें नीचे ब्रेड, रोटी और चावल थे, बीच में फल सब्जियां और ऊपर थोड़ा बहुत मीट, तेल और मिठाइयां? हम सबको यही सिखाया गया था कि ज्यादा अनाज खाओ, तेल, घी और फैट से दूर रहो, यही हेल्दी लाइफ का रास्ता है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट कहते हैं, वो पिरामिड सेहत का नहीं, कंफ्यूजन का प्रतीक था। असल में ये फूड पिरामिड सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, बल्कि राजनीति और इंडस्ट्री के दबावों का नतीजा था। क्योंकि 1990 के दशक में जब अमेरिका ने ये डाइटरी गाइडलाइन बनाई, तो बड़ी फूड कंपनियां चाहती थीं कि उनके प्रोडक्ट्स हेल्दी कहलाएं, और इसलिए पिरामिड के सबसे बड़े हिस्से में डाल दिए गए ब्रेड, पास्ता और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। डॉक्टर विलेट बताते हैं, ये ऐसा था जैसे किसी को बताया जाए कि पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर वो पानी शक्कर मिला हुआ हो तो धीरे धीरे जहर बन जाता है। वो कहते हैं, पिरामिड का असली मकसद लोगों को हेल्दी बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करना था। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें हम खाते हैं, उतना ज्यादा मुनाफा बड़ी कंपनियों को होता है। और यही वजह है कि 2000 के बाद हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने उस पुराने पिरामिड को तोड़कर एक नया मॉडल बनाया, द हेल्थी ईटिंग प्लेट। ये नया प्लेट कुछ सादा
लेकिन बेहद ताकतवर विचार पर बना था कि हमें अपनी थाली को समझदारी से बांटना है। थाली का आधा हिस्सा फल और सब्जियां, एक चौथाई हेल्दी प्रोटीन जैसे दाल, मछली, अंडा या बीन्स, और आखिरी चौथाई होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज। साथ में हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स या एवोकाडो। डॉक्टर विलेट कहते हैं फैट दुश्मन नहीं है, गलत फैट दुश्मन है, क्योंकि हमारे शरीर को अच्छे फैट्स की जरूरत होती है जो दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखते हैं। वो बताते हैं कि जो पुरानी डाइट गाइडलाइन हमें कहती थी कम फैट खाओ, वो अधूरी थी, क्योंकि फैट कम करते करते लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिए और इससे मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां और बढ़ीं। यानी डॉक्टर विलेट ने हमें सिखाया कि सिर्फ खाना नहीं, सोच भी बदलनी होगी, क्योंकि हेल्दी डाइट का मतलब है सही चीजें सही मात्रा में सही समय पर। और यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है कि हमारी थाली ही हमारी हेल्थ का मिरर है। अगर प्लेट रंग बिरंगी है तो शरीर भी खुश रहेगा, अगर प्लेट फीकी है तो जिंदगी भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। चैप्टर 3, व्हाट कैन यू बिलीव अबाउट डाइट। दोस्तों, आज की दुनिया में हेल्थ और डाइट पर इतनी बातें होती हैं कि कभी कभी लगता है हमें खाना चाहिए या बस कंफ्यूज रहना चाहिए। हर तरफ कोई ना कोई एक्सपर्ट है, कोई कहता है लो कार्ब डाइट ही बेस्ट है, कोई बोलता है कीटो से वजन घटाओ, तो कोई कहता है फैट खाओ मत वरना दिल बंद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट इस पूरे शोर में एक शांत ठोस आवाज बनकर सामने आते हैं। वो कहते हैं परेशानी ये नहीं कि लोगों के पास जानकारी नहीं है, परेशानी ये है कि उनके पास बहुत ज्यादा और आधी अधूरी जानकारी है। असल में पिछले कुछ दशकों में डाइट साइंस को लेकर जितनी भी रिसर्च हुई उसे लोगों ने ऐसे तोड़ा मरोड़ा कि सच्चाई पीछे छूट गई। डॉक्टर विलेट बताते हैं कि जब 1980 के दशक में लो फैट ट्रेंड शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा फैट हटाओ मतलब हेल्थ पाओ, लेकिन हुआ उल्टा। फैट हटाकर उन्होंने खाया शुगर, ब्रेड और रिफाइंड कार्ब्स। नतीजा, वजन बढ़ा, डायबिटीज फैली और दिल की बीमारियां और ज्यादा बढ़ गईं। वो कहते हैं समस्या फैट नहीं थी, समस्या गलत जानकारी थी। फिर आया हाई प्रोटीन डाइट का जमाना, जहां लोग सोचने लगे कि बस मीट, अंडे और प्रोटीन शेक्स ही सब कुछ हैं। लेकिन डॉक्टर विलेट बताते हैं अगर प्रोटीन गलत सोर्स से आ रहा है, जैसे रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, तो वही प्रोटीन हमारे लिए जहर बन जाता है। यानी इस अध्याय का असली संदेश है हमें किसी ट्रेंड या फैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि साइंस के पीछे चलना चाहिए। वो कहते हैं डाइट कोई शॉर्टकट नहीं, एक आजीवन यात्रा है, और उस यात्रा में सच को पहचानने की क्षमता सबसे जरूरी है। डॉक्टर विलेट लोगों को यह समझाते हैं कि किसी भी हेल्थ न्यूज या डाइट प्लान पर यकीन करने से पहले हमेशा ये 3 सवाल पूछो। 1, इसका स्रोत कौन है? 2, क्या ये लंबे रिसर्च पर आधारित है या सिर्फ ट्रेंड पर? 3, क्या इससे पैसा कमाने वाले लोग वही हैं जो इसे हेल्दी कह रहे हैं? वो कहते हैं सच्ची हेल्थ की शुरुआत भरोसे से नहीं, समझ से होती है। और शायद यही इस चैप्टर का सबसे गहरा सबक है कि डाइट की दुनिया में विश्वास से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि जो चीज आज ट्रेंड में है वो कल रिसर्च में गलत साबित हो सकती है, लेकिन जो चीज साइंस पर आधारित है वो हर दौर में सही रहती है। चैप्टर 4, हेल्दी वेट। दोस्तों, आज की दुनिया में वजन शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शब्द है। हर कोई बस यही सोचता है वजन घटाना है, वजन बढ़ गया या कितने किलो कम किए। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट इस सोच को एकदम पलट देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ वजन नहीं, सेहत मायने रखती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दिखने में पतला हो पर अंदर से बीमार हो, और कोई थोड़ा भारी दिखे पर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ हो। डॉक्टर विलेट हमें याद दिलाते हैं कि वजन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है हमारे शरीर और हमारी आदतों का। वो कहते हैं जब भी हम वजन घटाने की बात करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तेज नतीजों की चाह। डाइट शेक्स, फास्टिंग, डिटॉक्स, ये सब हमें कुछ दिनों के लिए हल्का दिखा सकते हैं, पर ये शरीर को अंदर से कमजोर बना देते हैं। वो बताते हैं कि हेल्दी वजन पाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन, सिर्फ खाने में नहीं, सोच में भी, क्योंकि शरीर को जब सही एनर्जी मिलती है, सही नींद मिलती है और सही मूवमेंट मिलता है, तभी वो अपना नेचुरल वजन खुद सेट कर लेता है। डॉक्टर विलेट एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अगर आप एक कार में गलत ईंधन डालते हैं तो वो चल तो जाएगी,
लेकिन धीरे धीरे इंजन खराब हो जाएगा। शरीर भी ऐसा ही है। अगर आप उसे रिफाइंड कार्ब्स और जंक फूड से भरेंगे तो बाहर से सब ठीक लगेगा, पर अंदर से सिस्टम टूटता जाएगा। वो कहते हैं, वजन घटाना कोई मुकाबला नहीं, एक रिश्ता है आपके और आपके शरीर के बीच। और सबसे जरूरी बात, कितना वजन नहीं बल्कि कैसा वजन जरूरी है। अगर आपका शरीर एक्टिव है, हार्ट हेल्दी है, ब्लड शुगर बैलेंस्ड है, तो कुछ किलो ऊपर नीचे होना कोई खतरा नहीं। डॉक्टर विलेट का संदेश बहुत साफ है कि हमें स्लिम नहीं, स्ट्रांग बनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेहत का असली पैमाना तराजू नहीं बल्कि एनर्जी, मूड और इनर बैलेंस है। वो कहते हैं, स्वस्थ वजन दर्पण में दिखने से नहीं बल्कि आपके शरीर के भीतर कैसा महसूस होता है, इससे तय होता है। और यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि फिटनेस का असली मतलब सिक्स पैक नहीं, बल्कि वो सुकून है जो हमें तब मिलता है जब शरीर और दिमाग एक साथ सुकून में हो। चैप्टर 5, स्ट्रेट टॉक अबाउट फैट। दोस्तों, जब भी हम फैट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तेल, मक्खन, मोटापा और डर, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है, फैट मत खाओ वरना मोटे हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट इस मिथक को एक झटके में तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, फैट दुश्मन नहीं है, गलत फैट दुश्मन है। कई सालों तक हेल्थ इंडस्ट्री ने हमें यह विश्वास दिलाया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें लो फैट या नो फैट खाना चाहिए। लेकिन असलियत कुछ और थी, क्योंकि जैसे ही लोगों ने फैट कम किया, उन्होंने उसकी जगह शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड्स खा लिए। नतीजा, वजन बढ़ा, डायबिटीज फैली और दिल की बीमारियां और ज्यादा हो गईं। डॉक्टर विलेट बताते हैं, हमारे शरीर को फैट की जरूरत होती है, क्योंकि फैट हमारी कोशिकाओं का हिस्सा है, हार्मोन बनाने में मदद करता है और हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा फैट से ही बना है। वो कहते हैं, फैट को हटाने की कोशिश वैसी ही है जैसे कार से इंजन निकाल देना, चल तो जाएगी पर बहुत दूर नहीं। अब सवाल है, कौन से फैट अच्छे हैं और कौन से बुरे? डॉक्टर विलेट इस चैप्टर में 3 तरह के फैट्स की सच्चाई बताते हैं। पहला, अनसैचुरेटेड फैट्स जो हमें हेल्दी रखते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स, मछली और एवोकाडो। ये फैट्स हमारे दिल की रक्षा करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखते हैं। दूसरा, सैचुरेटेड फैट्स जो ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मक्खन, रेड मीट या तली हुई चीजें। वो कहते हैं, थोड़ी मात्रा में ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा नहीं। और तीसरा, ट्रांस फैट्स जो असली अपराधी हैं। ये फैट्स प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट्स, फ्रेंच फ्राइज और पैकेज स्नैक्स में मिलते हैं। वो कहते हैं, अगर किसी चीज में लिखा है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो समझो वो जहर है। डॉक्टर विलेट इस चैप्टर में एक बेहद ताकतवर लाइन कहते हैं, आप जो फैट खाते हैं वही फैट आपके शरीर पर पहनते हैं। यानी अगर आप हेल्दी फैट खाएंगे तो आपका शरीर हेल्दी बनेगा, और अगर आप खराब फैट खाएंगे तो आपका शरीर भी वैसा ही बनेगा, भारी, सुस्त और थका हुआ। वो बताते हैं कि फैट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे फैट्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, बस हमें उन्हें सही जगह से लेना आना चाहिए। डॉक्टर विलेट कहते हैं, लो फैट डाइट का मतलब हेल्दी डाइट नहीं, बल्कि स्मार्ट फैट डाइट का मतलब हेल्दी डाइट है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सलाद में थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें या सुबह मुट्ठी भर बादाम खाएं, तो गिल्टी मत महसूस करें, क्योंकि आप अपने शरीर को जरूरी ईंधन दे रहे हैं। चैप्टर 6, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर बेटर एंड वर्स। दोस्तों, अगर फैट को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कार्ब्स सबसे जरूरी हैं, तो कुछ कहते हैं कार्ब्स ही मोटापे की जड़ हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? डॉक्टर वॉल्टर विलेट इस चैप्टर में एक सीधी बात कहते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते। वो बताते हैं कि कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, अच्छे कार्ब्स, गुड कार्ब्स, और बुरे कार्ब्स, बैड कार्ब्स। अब चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अच्छे कार्ब्स वो हैं जो प्रकृति से आते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दालें और होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं और हमें लंबे समय तक तृप्त रखते हैं। लेकिन बुरे कार्ब्स वो हैं जो फैक्ट्री से आते हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड, पिज्जा का आटा, कुकीज, चिप्स और शुगर से भरे ड्रिंक्स। ये चीजें हमारे शरीर में एकदम तेजी से ग्लूकोज छोड़ती हैं और ब्लड शुगर को झटके में ऊपर पहुंचा देती हैं।
फिर कुछ ही देर में नीचे गिरा देती है, जिससे हम थकान, भूख और मूड स्विंग्स महसूस करते हैं। डॉक्टर विलेट कहते हैं, रिफाइंड कार्ब्स वो छुपा हुआ जहर हैं जो मीठा दिखता है पर धीरे धीरे शरीर को तोड़ देता है। वो बताते हैं कि जब 1990 के दशक में लोगों ने लो फैट डाइट अपनाई तो उन्होंने फैट हटाकर उसकी जगह बुरे कार्ब्स भर दिए, कुकीज, पेस्ट्री, कॉर्न फ्लेक्स और ब्रेड। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि लोग लो फैट खाने के बावजूद ज्यादा मोटे और बीमार होने लगे। वो कहते हैं, समस्या फैट नहीं थी, समस्या गलत कार्ब्स थी। डॉक्टर विलेट एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर आप सुबह ओट्स खाते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, आपका दिमाग शार्प रहता है और दोपहर तक भूख नहीं लगती। लेकिन अगर आप वही सुबह व्हाइट ब्रेड या मीठा सीरियल खाते हैं तो आधे घंटे में थकान आने लगती है और आप फिर से कुछ मीठा खाने की क्रेविंग महसूस करते हैं। यानी बुरा कार्ब भूख का झूठा चक्र बनाता है। वो हमें सिखाते हैं कि किसी भी खाने की चीज का मूल्य सिर्फ कैलोरी से नहीं बल्कि उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता चलता है। यानी वो चीज आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाती है। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना बेहतर कार्ब। इसलिए डॉक्टर विलेट हमें सलाह देते हैं कि अगर आपको रोटी पसंद है तो मैदा नहीं बल्कि गेहूं या मल्टीग्रेन चुनें। अगर आपको मिठास चाहिए तो शुगर नहीं बल्कि फ्रूट से लें। और अगर स्नैक चाहिए तो पैकेट वाले चिप्स नहीं बल्कि मुट्ठी भर नट्स या भुना चना। वो कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन नहीं है, बस हमें उनके असली रूप को पहचानना सीखना है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो डाइट कोई सजा नहीं बल्कि एक सुखद संतुलन बन जाती है, जहां खाना भी मिलता है और सेहत भी। चैप्टर 7, चॉज हेल्थियर सोर्स ऑन ऑफ प्रोटीन। दोस्तों, जब हम प्रोटीन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अंडा, मीट, चिकन और शायद जिम के अंदर कोई शख्स जो प्रोटीन शेक पी रहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रोटीन खाओ, ताकत पाओ। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट कहते हैं, असली सवाल ये नहीं कि तुम कितना प्रोटीन खाते हो बल्कि ये कि कहां से खाते हो। वो कहते हैं, प्रोटीन तो हर जगह है लेकिन हर प्रोटीन एक जैसा नहीं होता। कुछ प्रोटीन हमें स्वस्थ बनाते हैं और कुछ धीरे धीरे हमारे शरीर के भीतर जहर घोल देते हैं। हमारी थाली में 2 रास्ते होते हैं, एक जो हमें ऊर्जा और स्थिरता देता है और दूसरा जो हमें बीमारी की तरफ धकेलता है। डॉक्टर विलेट बताते हैं कि अगर तुम प्रोटीन सिर्फ मीट, बर्गर या प्रोसेस्ड फूड से ले रहे हो तो उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का जहर भी है। ये वो फैट है जो हमारी नसों को धीरे धीरे बंद कर देता है, दिल की बीमारी, डायबिटीज और मोटापे की जड़ बन जाता है। लेकिन अगर वही प्रोटीन दालों, सोया, नट्स और बीन्स से लिया जाए तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ऐसे प्रोटीन में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि संतुलन और शांति होती है। ये शरीर को बनाते भी हैं और साफ भी रखते हैं। डॉक्टर विलेट एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हैं। हार्वर्ड की एक लंबी रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने रेड मीट की जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन अपनाया, उनमें हार्ट डिजीज और कैंसर का खतरा कम हुआ और उनकी उम्र लंबी हुई। वो कहते हैं, हर बार जब तुम मीट की जगह एक बाउल दाल चुनते हो तो तुम अपने दिल की उम्र कुछ साल बढ़ा रहे होते हो। वो यह भी बताते हैं कि लोग अक्सर प्रोटीन को जिम का फूड मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि हमारी हर कोशिका की जरूरत है। बाल, त्वचा, हड्डियां और यहां तक कि हार्मोन्स तक सब प्रोटीन पर ही टिके हैं। इसलिए डॉक्टर विलेट कहते हैं कि हमें प्रोटीन को बस मसल बनाने की चीज नहीं बल्कि जिंदगी चलाने की ताकत समझना चाहिए। वो हमें यह सोचने को कहते हैं, अगर प्रोटीन शरीर का ईंधन है तो क्या तुम अपने इंजन में स्वच्छ फ्यूल डाल रहे हो या जहरीला धुआं? वो बताते हैं कि अंडा अच्छा है लेकिन अगर उसे तेल में तला जाए तो उसकी अच्छाई आधी रह जाती है। चिकन बुरा नहीं है लेकिन अगर वो फ्राइड या प्रोसेस्ड हो तो वो नुकसान करने लगता है। और फिर वो मुस्कुराकर कहते हैं, कभी दाल के कटोरे को हल्के में मत लेना, वो तुम्हारे दिल का सबसे अच्छा दोस्त है। डॉक्टर विलेट मानते हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या प्रोटीन की कमी नहीं है बल्कि गलत प्रोटीन की अधिकता है। हमारे पास प्रोटीन तो बहुत है, बस सही स्रोत की समझ नहीं है। वो कहते हैं, प्रोटीन वही अच्छा है जो अपने साथ बोझ ना लाए। प्लांट प्रोटीन शरीर को ताकत देता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। वो हमें हल्का महसूस कराता है, जबकि भारी प्रोटीन हमें थकान और आलस की ओर ले जाता है। अंत में डॉक्टर विलेट एक शानदार बात कहते हैं,
तुम्हारा शरीर वही बनता है जो तुम रोज उसे देते हो। अगर तुम उसे समझ से खिलाओगे तो वो तुम्हें सालों तक साथ निभाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम प्रोटीन को सिर्फ गिनना बंद करें और उसे पहचानना शुरू करें, क्योंकि ताकत सिर्फ खाने में नहीं बल्कि सही खाने की समझ में है। चैप्टर 8, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेहत का सबसे आसान, सस्ता और असरदार तरीका क्या है, तो शायद आप कहेंगे जिम जाना, सप्लीमेंट लेना या फिर कोई डाइट चार्ट फॉलो करना। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर विलेट कहते हैं, सेहत की शुरुआत हमारी थाली के रंगों से होती है। हाँ, बिल्कुल, बात हो रही है फलों और सब्जियों की, क्योंकि जो चीज धरती से उगती है वो इंसान को सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि उसकी जिंदगी में ऊर्जा, संतुलन और रोशनी भरती है। डॉक्टर विलेट बताते हैं कि अगर हम रोज अपने खाने में फलों और सब्जियों को शामिल करें तो हमारा शरीर धीरे धीरे खुद ही दवा बन जाता है। वो कहते हैं, हर रंग का फल और हर रंग की सब्जी शरीर को एक अलग ताकत देती है। लाल रंग दिल के लिए, हरा रंग दिमाग के लिए, नारंगी और पीला हमारी आंखों और स्किन के लिए, और बैंगनी उम्र के असर को धीमा करने के लिए। यानी जितनी रंगीन आपकी थाली उतनी मजबूत आपकी सेहत। वो बताते हैं कि फलों और सब्जियों में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को कैंसर, दिल की बीमारियों और शुगर जैसी परेशानियों से बचाते हैं। ये वो प्राकृतिक कवच हैं जो हमें भीतर से सुरक्षित रखते हैं। डॉक्टर विलेट एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि जो लोग दिन में 5 या उससे ज्यादा बार फल और सब्जियां खाते हैं, उनमें दिल की बीमारी और कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। यानी सिर्फ एक प्लेट सब्जी आपकी दवा की पूरी बोतल को पीछे छोड़ सकती है। वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम फल और सब्जियों को साइड डिश मान लेते हैं, जबकि असल में इन्हें हमारी प्लेट का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। वो समझाते हैं कि हर मील में कोशिश करें कि आधी प्लेट फल या सब्जियों से भरी हो, चाहे वो नाश्ते में एक केला हो, दोपहर में सलाद का कटोरा या रात में सब्जियों से भरी हुई रोटी। ये छोटे बदलाव हमारे शरीर की दिशा बदल सकते हैं। डॉक्टर विलेट ये भी कहते हैं कि फल का जूस नहीं, पूरा फल खाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जूस में फाइबर नहीं होता और बिना फाइबर के शुगर बहुत तेजी से ब्लड में जाती है, जिससे शरीर पर बोझ बढ़ता है, जबकि पूरा फल धीरे धीरे एनर्जी देता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। वो हमें याद दिलाते हैं, हर बार जब आप रंगीन थाली खाते हैं तो आप अपने शरीर में जीवन डालते हैं, क्योंकि असली सेहत दवा की शीशी में नहीं बल्कि मिट्टी की गोद में पले उन फलों और सब्जियों में छिपी है जो सूरज की किरणों से ताकत लेकर हमारी थाली तक पहुंचती है। अंत में डॉक्टर विलेट कहते हैं, अगर आप सच में अपने शरीर से प्यार करते हैं तो उसे वो दीजिए जो प्रकृति ने बनाया है, ना कि वो जो फैक्ट्री ने तैयार किया है। वो मुस्कुराकर कहते हैं, आपका शरीर किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि एक बगीचे की तरह है, और उसे जिंदा रखने के लिए हर दिन उसे रंग, ताजगी और जीवन चाहिए। चैप्टर 9, यू आर वॉट यू ड्रिंक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम जो खाते हैं वही हमारी सेहत तय करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम पीते हैं वो हमारे शरीर पर कितनी गहरी छाप छोड़ता है? डॉक्टर वॉल्टर विलेट कहते हैं, हम सिर्फ अपनी थाली से नहीं बल्कि अपने गिलास से भी अपनी सेहत गढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज हम बार बार पीते हैं वो हमारे अंदर जाकर हमारी कोशिकाओं, दिल और दिमाग तक असर डालती है। आजकल हर जगह आपको एक जैसी चीजें दिखेंगी, मीठे सोडा, कलरफुल एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस और वो शुगर फ्री लेबल वाले पेय जो खुद को हेल्दी कहते हैं। लेकिन डॉक्टर विलेट साफ कहते हैं, ये पेय नहीं, धीरे धीरे फैलती हुई बीमारी है। वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान करती है शुगर ड्रिंक्स। एक छोटा सा कैन सोडा या जूस का ग्लास, उसमें इतनी चीनी होती है जितनी पूरे दिन में शरीर को चाहिए भी नहीं, और जब हम उसे एक झटके में पी जाते हैं तो वो चीनी हमारे खून में सीधा बाढ़ की तरह घुस जाती है, जिससे इंसुलिन बढ़ता है, वजन बढ़ता है और शरीर थकान में डूब जाता है। डॉक्टर विलेट कहते हैं कि लिक्विड कैलोरीज सबसे खतरनाक कैलोरीज होती है, क्योंकि वो हमें पेट भरा हुआ महसूस नहीं कराती। मतलब हम पीते जाते हैं लेकिन शरीर को असल में भूख कम नहीं होती। यही वजह है कि रोजाना सिर्फ एक गिलास मीठा ड्रिंक धीरे धीरे मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की शुरुआत कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बताते हैं कि हर पेय बुरा नहीं है। असल में अगर हम समझदारी से चुनाव करें तो हमारे गिलास में भी सेहत की ताकत भरी जा सकती है।
सबसे पहला नाम आता है पानी। डॉक्टर विलेट कहते हैं, पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज नहीं है, ये शरीर की हर कोशिका की जरूरत है। जब हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते तो हमारा शरीर धीमा पड़ जाता है, थकान, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम दिन भर में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू करते हैं, हमारा दिमाग साफ सोचने लगता है, शरीर हल्का महसूस करता है और एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। वो ये भी कहते हैं कि चाय और कॉफी अगर बिना ज्यादा चीनी और क्रीम के ली जाएं, तो शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं और दिमाग को सतर्क रखते हैं। लेकिन सावधान रहिए, कॉफी को सेहत का नाम देकर उसमें शुगर सिरप और व्हिप्ड क्रीम डालना असल में एक मिठाई पीने जैसा है। डॉक्टर विलेट हमें सिखाते हैं कि हर बार जब हम कुछ पीने के लिए उठें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये मुझे हेल्दी बना रहा है या बस आदत पूरी कर रहा है? वो कहते हैं कि हमारा शरीर वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो हम रोज उसके अंदर डालते हैं। और अगर हम उसे साफ, सादा और प्राकृतिक चीजें देंगे, जैसे पानी, नारियल पानी, हर्बल टी, तो धीरे धीरे हमारा खून, हमारी त्वचा और हमारी ऊर्जा सब कुछ बदलने लगता है। किताब का ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि सेहत सिर्फ खाने की नहीं, पीने की भी आदत है। और शायद इसीलिए डॉक्टर विलेट कहते हैं, हर घूंट में या तो जहर छिपा है या जिंदगी। तो अगली बार जब आप किसी ठंडी बोतल की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो जरा ठहरिए, सोचिए आप अपने शरीर को क्या पिला रहे हैं, क्योंकि आखिर में आप वही हैं जो आप पीते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब के साथ एक लंबा सफर तय किया, जहां हमने सीखा कि सेहत कोई डाइट नहीं, एक सोच है। एक ऐसा नजरिया जो हमें यह समझाता है कि हम जो खाते हैं वो सिर्फ हमारा शरीर नहीं बनाता, वो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। डॉक्टर वॉल्टर विलेट ने हमें दिखाया कि अच्छी सेहत किसी ट्रेंड का नतीजा नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों का फल है जो हम रोज अपनी थाली में लेते हैं। हमने सीखा कि फलों और सब्जियों से भरी रंगीन प्लेट, मीठे पेय से दूरी, थोड़ी समझदारी से लिया गया फैट और जरूरत पड़ने पर एक मल्टीविटामिन, ये सब मिलकर हमें दवाओं से नहीं, बल्कि संतुलन से जिंदगी जीना सिखाते हैं। इस किताब ने हमें यह भी याद दिलाया कि हमारी सेहत और इस धरती की सेहत दोनों का रिश्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। अगर धरती थक गई तो हमारी ताकत भी कम हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर की नहीं, बल्कि इस ग्रह की कहानी का हिस्सा है। डॉक्टर विलेट कहते हैं, सेहत कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जो रोज की थाली, रोज की चाल और रोज के चुनावों से तय होता है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी थाली को बदलने का नहीं, बल्कि उसे समझने का। हर निवाले को महसूस कीजिए, हर भोजन को इज्जत दीजिए, क्योंकि वही आपकी असली दवा है, वही आपकी असली ताकत है। और याद रखिए, ईट वाइजली, ड्रिंक माइंडफुली एंड लाइव जॉयफुली, क्योंकि जब खाना समझदारी से खाया जाए तो जिंदगी भी मीठी लगने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।